दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों बड़े ताकतवर नेताओं ने प्लान बनाया और एक ऐसा प्लान जो इस बार सदन के अंदर उसको पास कराने से कोई नहीं रोक सकता था। बड़े प्लान की तैयारी में थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक दाव ने, जी हां दोस्तों, एक दाव ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। और ये खेल इस कदर पलटा गया है कि एक दो बिल नहीं, कई अहम बिल दोस्तों, जैसे मानो अटक सा गया हो, रुक सा गया हो, फंस सा गया हो, कुछ भी आप समझ लीजिए। आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कई अहम बिल राहुल गांधी के महज एक दांव से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मॉनसून सत्र, इस सत्र में हंगामे के तो पूरे आसार थे। ये तो कोई जो है छुपने छुपाने वाली बात नहीं, ये सबको पता था कि इस बार के मॉनसून सेशन में जो ये मॉनसून सत्र चलेगा, जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास एक दो मसले नहीं, कई सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर के मुद्दा तो बहुत बड़ा था ही, उससे भी बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का मुद्दा। लेकिन सदन स्टार्ट होता उससे पहले ही मोदी जी के चहीते मंत्री, केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, या इस्तीफा देना पड़ा। यह विपक्षी पार्टियों की ही देन थी, छात्रों की तो देन थी ही, जो जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, और विपक्षी पार्टियों में भी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में भी इकलौते राहुल गांधी, जिन्होंने पीएम आवास तक का भी घेराव कर दिया। और ताबड़तोड़ जैसे 48-72 घंटे राहुल गांधी ने वो काम करके दिखाया जो शायद खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता कि मैं इतने सालों में कभी भी किसी एक मुद्दे को लेकर के एक्टिव इतना नहीं रहा जितना धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस्तीफे को लेकर के जो है रहे वो। अब सवाल दोस्तों, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद, उनके पास कई मसले हो चुके थे। पेपर लीक का मसला, उसके बाद चंदा चोरी का मसला, उसके बाद जो है कई सारे ऐसे मसले थे, एफसीआरए को लेकर के कई सारे ऐसे मसले थे, उसका परिसीमन का मसला, तो 3-4 ऐसे मसले थे जो विपक्षी पार्टियों ने इस बार पूरा सदन के अंदर में मन बना रखा था कि विरोध करना ही करना है। पूरी तैयारियां हो रखी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का था, तो सरकार ने बड़ी पहल करते हुए इस्तीफा ले लिया, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो यहां पर जीत हो गई। लेकिन इस्तीफा लेते लेते मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देरी कर दी। देरी कैसे कर दी? क्योंकि जो 20 जुलाई के दिन जो पूरा माहौल देखने को मिला, जो घटनाक्रम देखने को मिला, जो सुनने को मिला, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े गए, ये सारी चीजें, वो सारी वीडियोस पूरे देश ने देखा। और उसी दिन दोस्तों, वही 20 जुलाई का दिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया। न छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया होता, न छात्रों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए होते, और न आज तक बीजेपी इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आती। वो एक दिन की गलती बीजेपी के लिए आज तक भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी के एक दाव ने मोदी जी, अमित शाह जी के पूरे प्लान पर पानी फेर कर रख दिया है। खबर जरा देखिए, ये आज तक की खबर आई है और इसमें लिखा है, पार्लियामेंट मॉनसून सेशन, संसद सत्र का 17वां दिन आज मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी समेत जुटे एनडीए सांसद। लिखा है, संसद में मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन और सत्र के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कल दोनों सदन 11 बजे तक स्थगित हुए थे और आज फिर से 11 बजे शुरू होंगे और फिर स्थगित भी हो गया। उसके बाद सुबह हुई एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे और सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष छात्र प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे के मामले पर गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। कल हंगामे के बीच ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पास हुए। एफसीआरए संशोधन, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे कई मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बनी है, जिसके कई बिल अटकने की आशंका है। एफसीआरए, महिला आरक्षण और परिसीमन
तीन बड़े बिल तो यहीं पर ही नजर आ रहे हैं। सोचिए, परिसीमन को लेकर के क्या से क्या नहीं किया गया, क्या से क्या नहीं किया गया। पिछले बार भी महिला आरक्षण, विपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले बार भी महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन लाया जा रहा था, जिसको सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के उस बिल को गिरा दिया था। और इस बार भी राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि आज तक सदन के अंदर अमित शाह जी आ नहीं पाए, एक बार भी स्टेटमेंट दे नहीं पाए, मोदी जी भी सदन के अंदर जा नहीं पाए, स्टेटमेंट नहीं दे पाए। और राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी सदन के अंदर आइए, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और आज दोस्तों सदन के अंदर गजब हो गया। गजब यूं हो गया कि जवाब कहां तो अमित शाह जी से मांगा जा रहा था, लेकिन अब झारखंड वाले मामले को लेकर के सत्तारूढ़ी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और यह कह रहे राहुल गांधी माफी मांगो। कुल मिलाकर के आज सदन के अंदर वो तस्वीरें भी देखने को मिली कि सत्तारूढ़ी पहली बार विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सदन के अंदर विरोध कर रहे हैं। सत्ता में खुद बैठे हैं और विरोध सत्तारूढ़ी पार्टी को विपक्ष के खिलाफ करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के विपक्षी पार्टियों ने यह मजबूर कर दिया कि अब आपको सदन के अंदर आना होगा। और यही कारण रहा दोस्तों कि सत्तारूढ़ी पार्टी भी विपक्ष के साथ साथ सड़क पर उतर गई, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कि राहुल गांधी माफी मांगी। कुल मिलाकर के ये दबाव बढ़ता जा रहा है सत्तारूढ़ी पार्टी के ऊपर। और यही कारण है दोस्तों कि अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चर्चा तो तब होगी जब अमित शाह जी आएंगे। ये बात विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। चर्चा तो तब होगी जब राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर के मोदी जी कुछ बोलेंगे। चर्चा तो तब होगी जब मोदी जी माफी मांगेंगे। ये 3 बड़ी डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से रखा गया है। तो कई बड़े मुद्दे जो है, कई बड़े मामले, एफसीआरए संशोधन, महिला आरक्षण, परिसीमन, ये सारे जो बिल हैं दोस्तों, इस पर बड़ी तैयारी के साथ मोदी जी और अमित शाह जी सदन के अंदर आने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी के एक प्लान ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये सारे बिल ऐसा लग रहा है जैसे अब अटक जाएंगे। आगे क्या लग रहा है आप सभी को वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।